दरिद्र नहीं कहा, सुदामा जी को गरीब नहीं कहा। भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्र तो वो है जिसकी तृष्णाएं विशाल हो गई कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, इतना सब मेरा हो जाए, कभी उसका पेट नहीं भरता, उसे गरीब कहते हैं, उसे निर्धन कहते हैं। सुदामा जी तो मन के बड़े धनवान हैं। इनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला मैया। सुशीला मैया जैसे इनके पति हैं, उनके अनुरूप चलती, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, धर्म का आश्रय लेते हुए चलती है। महाराज धर्म पत्नी है ना, कभी शिकायत नहीं करी। जैसा उनका नाम है सुशीला, वैसा ही उनका काम है। महाराज परम सुशील है, कभी शिकायत नहीं करी। घर में कुछ नहीं है खाने को, रहने के लिए कुटिया है, झोपड़ी है, परंतु कभी नहीं कहा कि हमें कुछ नहीं दिया प्रभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के जन जन के लाडले माननीय श्री विधायक साहब जी द्वारा ठाकुर जी का पूजन, भागवत जी का पूजन व परम पूज्य गुरुदेव जी को स्वागत किया जा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मैयाओ, आज तो जयकारा जोर से लगा दो। अब कौन कहेगा आपसे कल से हम तो आज विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर कौन कहेगा कि जयकारा लगाओ, कथा सुनो, फिर प्रेम से अपना घर गृहस्थी का काम संभालना। अभी 1 घंटा ही तो और आपको परेशान करेंगे, फिर कौन कहेगा मैयाओ। इसलिए कंजूसी मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज सुशीला के यहाँ कुछ भी खाने पीने की सामग्री नहीं है, भोजन नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, फिर भी शिकायत नहीं करती अपने पति से। कभी नहीं कहा कि कुछ कमाते क्यों नहीं हो। आजकल की यदि मैया होती ना तो यही कहती कि यदि कमाते धमाते नहीं हो, काम नहीं करते, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। मेरे साथ विवाह करके जीवन को बर्बाद कर दिया। काम नहीं करते हो, कमाते नहीं हो, तो क्यों किया फिर। पर मां सुशीला तो परम सुशील है, कभी अपने पति सुदामा जी महाराज से कुछ नहीं कहा महाराज कि क्यों नहीं कमाते, जो मिल जाता ठाकुर का भोग लगाते, स्वीकार कर लेते। कभी कभी तो महाराज 7-7 8-8 दिन बिना भोजन किए केवल जल ग्रहण करके ही निकालते थे। बच्चे कहते माँ जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो, भोजन दो माँ। तो मैया कहती है बेटा आज तो एकादशी है, आज तो 11 का व्रत है बेटा, कल तुम्हें भोजन मिलेगा। माँ अब तो भूख के मारे सहन नहीं होता, लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएगा। माँ कुछ तो खाने को दो।
अब मैया क्या करे, उसका हृदय फट जाता है। बेटों की जब विरह वेदना देखते रोते हैं, माँ अब क्या करेंगे, कुछ खिलाओ। तो माँ कहती है बेटा आज एकादशी है, और मैया धीरे धीरे तपेली में पानी भर के चूल्हे पर चढ़ा देती है और ढक देती है। कहती है बेटा पहले भगवान का भजन कर लो, भोजन बन रहा है। भोजन नहीं है मेरे बहन भाइयों, केवल पानी उबल रहा है वहां पर। माँ कहती है कि बच्चे शायद समझ लेंगे कि भोजन बन रहा है तो भजन करने में मन लग जाएगा। धन्य माँ सुशीला को, धन्य सुदामा जी को, इतनी गरीबी होने के बाद भी भगवान से शिकायत नहीं करी कि प्रभु तुमने कुछ दिया नहीं, फिर भी भाव से भजन करते हैं और जल का ही भोग लगा के पानी पी करके सो जाते। मेरे बहन भाइयों कभी शिकायत नहीं करते, ऐसे भगवान के सखा हैं। और हम तो महाराज ठाकुर जी की कृपा से बड़े मजे में हैं, खूब दिया प्रभु ने, फिर भी कहते क्या दिया भगवान ने। जो मंदिर में जाऊं क्या दिया मुझे भगवान ने कि मैं कथा सुनूं। बहुत दिया मेरे बहन भाइयों, बहुत दिया। अरे यदि स्वस्थ शरीर भी दे दिया तुम्हें तो उस परमात्मा का धन्यवाद दो कन्हैया। अरे मैं तो इतने का भी अधिकारी नहीं था, जो भी दिया बहुत दिया प्रभु, बहुत दिया। अरे लाखों लोग ऐसे हैं संसार में जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, खाने के लिए 2 समय का भोजन नहीं मिलता। मेरे बहन भाइयों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको चलने के लिए पांव नहीं दिए सही, लाखों कोढ़ी है, लाखों अंधे हैं। और यदि उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें स्वस्थ शरीर भी दिया तो यह कम कृपा है क्या उसकी? कृपा का अनुभव करो उसकी कि कन्हैया तूने जो दिया बहुत दिया लाला, मैं तो इतने का भी अधिकारी नहीं था, बस तेरी कृपा सदा बनी रहे प्रभु, सदा बनी रहे। कभी मेरे मन में अभिमान नहीं आए। यही सुदामा करते हैं प्रभु, बहुत दिया। आज महाराज एक भगवान ब्राह्मण का रूप बना के आए, सुशीला के दरवाजे पे आए, भिक्षा मांगा। सुशीला के घर में कुछ भी नहीं था महाराज। मेरे बहन भाई जल लेकर के आई, महाराज जी जल पी लीजिए। बोले भिक्षा दो। बोले महाराज कुछ नहीं है घर में। क्यों कि मैं भिक्षा नहीं दे सकती, मेरे घर सूतक लगा है। किस बात का लगा मैया? क्या तुम्हारे घर कोई बेटा बेटी का जन्म हुआ या कोई परलोक सिधार गया? किस बात का सूतक है? नहीं महाराज, मेरे घर में तो दरिद्र नारायण पैदा हुए हैं और जब से दरिद्र नारायण आए हैं तब से ऐसा सूतक लग गया कि मैं कुछ देने के काबिल नहीं रही महाराज। ओहो ये बात है। अरे देवी आपको पता है आपके जो पति है ना सुदामा, उनके मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। वो तो जगत पति हैं, जगत पिता हैं, द्वारिका के राजा हैं। आप क्यों नहीं अपने पति को उनके पास भेज दो मिलने के लिए? वो इतना देगा कि आपकी जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। संत करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए महाराज। पता नहीं कब किस रूप में अपने दरवाजे पर भगवान आ जाए। इसलिए मैयाओं कभी किसी का अपमान मत करना, किसी को खाली हाथ मत लौटाना। भगवान ये थोड़ी कहेगा कि मैं भगवान हूं। किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्राणी के यहाँ भगवान पहुंच जाता है कभी न कभी। शाम को सुदामा जी आए, हरे था के लौट गए। सुशीला ने कहा सरकार जल पीजिए। अब था कुछ नहीं, पानी पिया और कहने लगी स्वामी एक बात निवेदन करना चाहती हूँ। अरे तुमने आज तक मुझे नहीं बताया आपके सखा श्री कृष्ण है द्वारिकाधीश, अभी तक नहीं बताया। और हम कैसे हैं, यदि मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो भी खींच लेना तो इतना एडवर्टाइज करते महाराज कि सबको बताते रिश्तेदारों को, देखो मैंने विधायक के साथ फोटो खिंचवाया, मैंने मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया। मेरे सुदामा को कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं। त्रिलोकीनाथ उनके मित्र हैं,
पर कभी नहीं कहा, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सुशीला ने कहा सरकार आप जाइए, उनसे मिलकर के तो आ जाइए। मैं ये तो नहीं कहती कि उनसे कुछ मांग लो, पर आप उनके दर्शन तो करके आ जाइए। इतने दिन हो गए आप अभी तक नहीं मिले, क्या बात है? आपकी इच्छा नहीं होती, उनसे मिलने का मन नहीं करता? अरे सुशीला मन तो करता है, पर क्या करूं, जब घर में देखता हूं तो फूटी कोड़ी नहीं है सुशीला, और मैं उनके साथ उनके यहाँ मिलने जाऊं सुशीला तो क्या अपनी गरीबी को रोने जाऊंगा? घर में देखता हूं तो ले जाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरे से छोटा है, मैं उससे बड़ा हूं, और बड़ा जब छोटे के घर जाता है ना तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए सुशीला। इसलिए कैसे जाऊं सुशीला, तू ही बता। सुशीला ने कहा चिंता मत करो सरकार, मैं अभी जाती हूँ, प्रबंध करती हूँ। सुशीला मैया पहुंचती है गांव में, 4 घर पे गई महाराज, घर में चावल भी नहीं थे, एक मुट्ठी भी। या चितवान चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला शैल खंडेन तान बधवा वर्ते प्रादाय दुखायनम। सुशीला 4 घर गई, 4 घर से 4 प्रकार के, कोई टूटे कोई फूटे कोई छोटे चावल लेके आई, 4 मुट्ठी ला करके घर में ढूंढा तो कपड़ा भी नहीं मिला महाराज बांधने के लिए, पोटली, अपनी साड़ी। अब साड़ी क्या थी महाराज, सुदामा जी जो धोती पहने हैं जैसे तैसे अपनी लाज को बचाए रखा है। सुशीला मैया को भी एक धोती थी, जैसे तैसे अपनी लाज बचा के उससे ढक के रखती थी। उसी धोती का पल्लू को फाड़ा और दोवर तेवर करके महाराज चावल रख के पोटली बांध के सुदामा जी को दे दी। सुदामा ने कहा देवी जाऊं, कन्हैया से आपकी तरफ से कुछ कहना है क्या? मेरे कुछ नहीं कहना, वो तो चराचर जगत की आत्मा है, सबके हृदय की जानता है, केवल एक बात कहना मेरी तरफ से। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी करते हैं प्रभु, पर मेरे घर तो 12 महीना एकादशी बनी रहती है प्रभु। ये कब तक एकादशी चलती रहेगी? जब भी मेरे बच्चे कहते माँ भूख लगी है, मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, जब ठाकुर जी देगा तभी भोजन मिलेगा बेटा। गोविंद कब तक एकादशी चलेगी? कब मेरे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा? सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी ने हाथ में डंडा लिया, लोटा लिया, कमर से बांध लिया महाराज, और संकल्प करके सुदामा जी चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, ए गाते चलो मन में हरे कृष्ण श्यामा। चले श्याम गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
सुदामा की नारी, जावो जी जावो जहाँ बसे है मुरारी। सवेरा बोली सुदामा की नारी, जाओ जी जाओ जहाँ बसे है मुरारी। होते ही सवेरा बोली सुदामा की नारी, जावो जी जाओ जहाँ बसे है मुरारी। हरी ले जाओ चावल हरि की भेंट में चढ़ाना, भेंट में चढ़ाना, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो, भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और डोरवाने काने लटकाई, चावल की पोटली को बगल में दबाई। लोटा और डोर माने काई, चावल की पोटली को कान में दबाई। लोटा और डोरवाने काने लटकाई, चावल की पोटली को बगल में दबाई। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। महाराज, सुदामा जी महाराज मन में दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ चल दिए। और यदि सुदामा जी के शरीर पर ध्यान दें तो एक कदम चलने की उनकी स्थिति नहीं है महाराज। सारा शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है, एक्सरा करने की जरूरत नहीं महाराज। हिम्मत नहीं चलने की, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए संकल्प करके चल दिए। और मेरे बहन भाइयों, यदि मन में सच्चा विश्वास है और दृढ़ संकल्प करके चलते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनता है। उनका तो संकल्प है ना कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। तो आकर के तो देखो, भगवान के चरणों से जुड़ के तो देखो मेरे बहन भाइयों, वो तो गोदी में लेने के लिए तैयार है। बस उनकी तरफ बढ़ के देखो। सुदामा जी नंगे पैर जा रहे हैं। चलने से पौष का महीना है, सप्तमी तिथि के दिन शुरुआत की जाने की ठंड के कारण इतनी ठंड है महाराज, पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं है। चरणों में चप्पल जूते पादुका नहीं महाराज, फिर भी भगवान से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। भजन करते करते चलते चलते मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, क्योंकि भोजन किए तो कम से कम 15-20 दिन हो गए थे, अन्न का दाना पेट में नहीं था। मूर्छित होकर के जब मूर्छा टूटती है, जगते कन्हैया मुझे बुला ले कन्हैया, लगता है मैं इस शरीर से तो तेरे पास नहीं आ सकूंगा। ये शरीर देख रहा है तू, मैं कैसे आऊंगा कन्हैया, और तुझे गरज है तो तू खुद मुझे ले चल कन्हैया। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कान्हा कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। नंगे पैर चलने के कारण पांव में हजारों कांटे चुभे महाराज। कंकर पत्थर से उनके पैर में छाले पड़ गए। चलते चलते छाले फूट गए, फपोले बन गए। उन फपोलों के फूटने से पानी बहने लगा, उनमें कंकर पत्थर चुभ जाते हैं।
अब तो चलने की हिम्मत नहीं होती है, साहस करते हैं कि मूर्छित होकर के गिर पड़ते। मूर्छा अवस्था में कन्हैया से कहते कि मैं नहीं आ सकता इस शरीर से, पर तेरे दर्शन की लालसा है प्रभु, क्या इस शरीर से दर्शन नहीं होगा? भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ, मेरा भक्त सुदामा मेरे दर्शन के लिए आ रहा है। उस सुदामा को पता नहीं चलना चाहिए और गरुड़ पर बिठा करके मेरे भक्त को द्वारिका के नजदीक लाके छोड़ दो। गरुड़ आया, मूर्छित अवस्था में सुदामा जी को द्वारिका के पास लाके छोड़ दिया। मूर्छा टूटी तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर दिव्य भवन दिखाई देने लगे। एक पथिक से पूछा, भैया ये नगरी कौन सी है? ये बड़े बड़े भवन है। पथिक ने कहा, महाराज ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी है। द्वारिका? और इतनी जल्दी आ गए मैं तो। वारे मेरे कन्हैया, तूने मुझे इतनी जल्दी यहां लाकर के छोड़ दिया। तो भैया यदि ये द्वारिका है तो इसमें मेरे कन्हैया का भवन कौन सा है भैया? जैसे कहा कन्हैया, पथिक तो उछल पड़ा, हंसने लगा। ये महाराज ये गजब अटपटा नाम ले रहे हो, ये कन्हैया कौन है? भैया वो यहाँ के राजा हैं। अच्छा, यहाँ पता है महाराज उनके नाम के आगे कितने विशेषण लगते हैं? श्री श्री 1108 राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और आप ये क्या बेतुका नाम ले रहे हो कन्हैया? बोले भैया तुम समझ गए ना, कन्हैया कौन है? वो तो मेरा बचपन का मित्र है, मैं उसे प्रेम से कन्हैया कहता हूँ। अब वो यहाँ आके तुम्हारा राजा बन गया तो मैं क्या जानू भैया, पर तुम समझ गए तो उनका मकान कौन सा? इतनी कृपा करो मुझ ब्राह्मण पे। पथिक ने कहा, महाराज ये सामने सीधे चले जाओ और जो बड़ा विशाल भवन दिखाई दे रहा है वो रुक्मणी मैया का है, और इस समय वो रुक्मणी मैया के कक्ष में है। भगवान पथिक सुदामा जी पथिक के बताए हुए रास्ते पर चल दिए। चलते चलते भवन के सामने पहुंचे, द्वारिकाधीश के भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। किधर जाता है? देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। बचपन का